नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इजी कैश पॉइंट के आधार पे सर्विस के बारे में। आधार पे सर्विस को कब यूज करना चाहिए और आधार पे सर्विस यूज करने से आपको क्या फायदे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने इजी कैश पॉइंट का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कैसे आधार पे सर्विस को यूज करते हैं और कब करना चाहिए। तो आधार पे सर्विस एक ऐसा सर्विस है जब आपका एईपीएस से विड्रॉ करने का लिमिट कस्टमर का खत्म हो जाता है। हर बैंक का एक लिमिट होता है विड्रॉ करने का, जो कि एईपीएस के द्वारा आप हर बैंक का एक लिमिट के अनुसार विड्रॉ कर पाते हैं। जैसे कि किसी बैंक का 10,000, किसी बैंक का 20,000, ऐसा एक लिमिट बंधा हुआ है आधार कार्ड से पैसे विड्रॉ करने का, यानी कि एईपीएस के द्वारा। तो एईपीएस के द्वारा लिमिट खत्म हो जाने के बाद भी आप आधार पे सर्विस के जरिए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं एईपीएस के थ्रू विड्रॉ करता हूं और मैं आपको लाइव दिखाता हूं। मैं अभी 10,000 का अमाउंट विड्रॉ करने के लिए दे रहा हूं, जो कि मैं एईपीएस के थ्रू विड्रॉ कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। एईपीएस 2 से मैं विड्रॉ करके आपको एक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर एंटर करता हूँ विड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक का विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अभी सेंट्रल बैंक का करने जा रहे हैं, तो इसलिए सेंट्रल बैंक को सेलेक्ट किया। कैप्चर पे निशान पे क्लिक करके फिंगर देना है अपना। तो मैंने अपना अभी फिंगर दे दिया है। फिंगर देने के बाद देखिए हमारा फिंगर भी ले चुका है और मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट में क्लिक करने के बाद हमारा जो भी विड्रॉ होने का है आधार कार्ड के माध्यम से, ये हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा अभी सारा डिटेल भरने के बाद मैंने कैप्चर लेके यहाँ पे फिंगर देके अपना विड्रॉ कर दिया है। तो 10,000 का विड्रॉ मैंने अभी सेंट्रल बैंक से कर दिया है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10,000 का हमारा सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो चुका है। तो अब ये कस्टमर को पैसा 25,000 चाहिए, ठीक है। तो मैं 10,000 का पुनः एक बार प्रयास करता हूँ। एईपीएस 2 को ही सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे आधार नंबर फिर से एंटर करता हूँ, क्योंकि 10,000 तो विड्रॉ हो गया और बाकी कस्टमर को 25,000 चाहिए। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर से कैप्चर लेके यहाँ पे देखिए फिर से मैंने कैप्चर लिया। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक किया। सबमिट पे ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमारा ये ट्रांजेक्शन है सेंट्रल बैंक का, ये 10,000 का अभी मैं विड्रॉल जस्ट कर चुका हूँ। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे बता रहा है ट्रांजेक्शन फेल्ड ड्यू टू ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सिस लिमिट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो एरर दे रहा है अभी कि हमारा लिमिट खत्म हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन फेल्ड ड्यू टू ट्रांजेक्शन अमाउंट एक्सिस लिमिट। तो ये हमारा विड्रॉ करने का बता रहा है कि सेंट्रल बैंक का एक दिन में 10,000 का ही विड्रॉ संभव है, इसीलिए 10,000 ही विड्रॉ हो पाया। लेकिन वैसे में कस्टमर को अगर 25,000 30,000 चाहिए तो आप क्या करते हैं, उस कस्टमर को वापस घुमा देते हैं या फिर आप बताते हैं कि कहीं और जाके विड्रॉ कर लीजिए, हमारे यहाँ से 10,000 ही होगा। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है इजी कैश पॉइंट ने, आधार पे सर्विस उसी का नाम है, जिसका आधार कार्ड से पैसा विड्रॉ करने का लिमिट खत्म हो गया हो वैसे कस्टमर का भी विड्रॉ आप कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ यही सेम कस्टमर का आधार नंबर डाल के मैं आधार पे के जरिए विड्रॉ करता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं आधार पे को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे अमाउंट फिर से 10,000 का डालता हूं, जो कि अभी एईपीएस में लिमिट बता दिया था, और मैं इसी कस्टमर का फिर से विड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर डाला, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। सेम प्रोसेस है, बैंक सेलेक्ट करना है आपको, उसके बाद कैप्चर करना है। तो अभी मैं आधार पे के जरिए कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने फिंगर दिया। फिंगर देने के बाद सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ट्रांजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये ट्रांजेक्शन के लिए प्रोसेस हो रहा है और हमारा ये देखिए आप विड्रॉ आधार पे के सर्विस के जरिए विड्रॉ हो गया। जैसा आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुल हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। अभी एईपीएस में लिमिट बता रहा था, लेकिन आधार पे से मैंने पैसे विड्रॉ कर दिए। तो हमारा ये 20,000 का विड्रॉ हो गया, जो कि 10,000 का ही लिमिट था एईपीएस में। तो बहुत सारे रिटेलर ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आधार पे सर्विस क्यों यूज करें। ठीक है, आधार पे सर्विस का यही फायदा है कि कस्टमर का अकाउंट का विड्रॉ का एक लिमिट होता है, वो लिमिट खत्म हो जाने के बाद भी विड्रॉ कर पाते हैं। जैसे कि अभी आपने वीडियो में मैंने लाइव दिखाया कि अभी कस्टमर का लिमिट खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने आधार पे सर्विस के जरिए विड्रॉ कर